यहाँ पर कल्याण मार्केट से अंजूर फाटक पर तोड़क कार्रवाई चालू है और आर्टिकल 300 कहती है कि पहले पोजीशन दिया जाए फिर कार्रवाई की जाए, लेकिन क्या ये विकास है? आइए हम यहाँ एकता सोसाइटी मार्केट इन लोगों का दुकान को कारपोरेशन ने तोड़ा है। आइए हम उससे बात करते हैं। ये दुकान लगभग 50 साल पुराना है। काम जो है किस चीज़ का भरा जा रहा है और देखिए, ये जो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, ये हम लोग क्या कहते हैं, सब लोगों का एक डाटा इकट्ठा करके कि जिनको 24 घंटे की जो नोटिस आई थी बोलने की, तो 24 घंटे की नोटिस जो कि इलीगल होती है, ये हम लोग उसकी सारी डिटेल हम लोग इकट्ठा करके कार्रवाई करेंगे और भी जो भी प्रोसेस होते हैं महानगर पालिका के, हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आवेश भाई, ये बताएंगे कि आज जो है कारपोरेशन ने जो थोड़ा कार्रवाई की, और जब ये कहा जा रहा है कि लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले कारपोरेशन नोटिस दिया था रूल के मुताबिक, जो आर्टिकल 300 है इसके मुताबिक जो है पहले पोजीशन देना है फिर कार्रवाई करना है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पोजीशन हमारा हक है और तरक्की भी हमारा हक है। समझ, हम तरक्की के खिलाफ नहीं। हमको जो कंपनसेशन है, जो पैसे हमको मुआवजा जो चाहिए, ये जंग उसी के लिए हो रही है। अभी लोगों ने लॉलीपॉप पकड़ाना चालू कर दिया है। इतने 100 करोड़ का हमने क्या बोलते हैं पास डाला है, MMRDA से मांगा है। पहले तो आप लोग ये कहते हैं कि भाई MMRDA का इसमें कोई दखल नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि हमने MMRDA में 600 करोड़ का डाला है। तो ये हमको तुम्हारी घुमाई फिराई वाली बात हमको समझ में नहीं आ रही है। क्या आप चाह रहे हैं आप लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आप जनता को अंधेरे में रखे हुए हैं। ये बताएंगे कि जैसे 2 दिन पहले का ये मामला हुआ कि बालिया मामा ओपनिंग के लिए आते हैं यहाँ पर तरक्की के कामों को लेकर, और आपने काला झंडा दिखाया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों में कुछ आपके ही इलाके के लोगों में नाराजगी पाई गई आपके काला झंडा दिखाने को, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी नाराजगी भी जाहिर थी कि वो मोहल्ले में 10 साल से गटर बननी नहीं थी, जिसकी वजह से कई लोग के पैर टूटे, ये हुआ। निधि निकली 10 लाख रुपए की, मेरे को मालूम पड़ा। वाला मामा साहब उसकी ओपनिंग के लिए आए थे। अभी देखिए, आप बात में समझिए कि आप किसी एरिया को उजड़ता हुआ देखते हुए आ रहे हो, समझ रहे, उसकी दर्द के लिए आप खड़े नहीं हो रहे हो, और फिर आप किसी चीज़ की ओपनिंग के लिए आएंगे। मेरे को नहीं, कोई भी रहे उसको तकलीफ होगी, तो बस वही एक तकलीफ को महसूस किया। दूसरी चीज़, मैं प्रदर्शन इसलिए किया कि हमारे लिए जब तोड़क कार्रवाई चालू हुई, किसी भी एक आदमी के मुंह से हमारे लिए कोई भी वर्ड नहीं निकले, कहीं से भी कोई भी कमेंट पास नहीं हुआ कि कंपनसेशन इनका हक है, कंपनसेशन इनका अधिकार है, इनको देते हैं कंपनसेशन। उसके बाद में आप तोड़क कार्रवाई करते हैं ना, हम इतना समर्थन देते हैं आपको तोड़क कार्रवाई में कि आप बोलते रुक जाओ साहब, हमको पैसा मिल गया, हम तोड़ के देते आपको, आपसे निशान लगा कर जाओ। लेकिन आप बताइए, कंपनसेशन हमारा हक था नहीं था? नहीं, कंपनसेशन तो आपका जमहूरी हक है और आपको देना चाहिए। और आपके हमारे चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि लोग टूट जाते एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस यहाँ जलाने में। तो शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि तरक्की जरूरी है, लेकिन तरक्की ऐसी हो कि बिना किसी नुकसान के। अगर कारपोरेशन चाहती तो ज़्यादा नुकसान न करते हुए भी लोगों को सहूलत दे के और इस तरह का डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है। तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखो, इसके लिए कहना क्या है, प्रशासन हमारा साथ दिया था। अगर महानगर पालिका को कि भाई घर फुकड़ में रख लो, महानगर पालिका खुशी खुशी रखेगी। ऐसा नहीं कि नहीं भाई हम फुकड़ में नहीं ले सकते, आपको देना ही है। तो और क्या बोलूँ मैं, कितनों के गिरबान पकड़ूँ मैं, कहाँ तक बोलूँ? मैं एक आम आदमी हूँ, टीचर हूँ, मैं अपनी स्पोर्ट्स लाइन में बहुत खुश रहता हूँ। मेरे को ज़रूरत ही नहीं है सियासी लाइन में इनका काम करने की। कुछ लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं, मैं 1 रुपया भी किसी को चार्ज कर रहा हूँ ये सब लेने के लिए, कुछ करने के लिए। बस जेरॉक्स लाओ, नंबर लिखाओ, चले जाओ। ये चीज़ महानगर पालिका कैंप के जरिए नहीं कर सकती, ये चीज़ महानगर पालिका कैंप लगा सकती है ना। बल्कि अगर यही चीज़ महानगर पालिका के पास आप कराने के लिए जाओगे तो महानगर पालिका से कितनी घूस मांग लेगी, आपकी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ये सारे लोग खड़े हुए तो जानते हैं। और क्या बोलना है इसके ऊपर? ये आवेश भाई हैं जिन्होंने एक जो तोड़क कार्रवाई हुई है उनको मुआवजा के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट के लिए लोगों का आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर उनके यहाँ आम जमा है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और भर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ की जनता का ख्याल रखते हुए इनको पोजीशन दिया जाए और इनका पंचनामा करके जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।
क्योंकि जिस तरह से थोड़ा कार्रवाई हुआ है ऐसा लग रहा है हमारे का यहाँ पर हमला हो गया। मुझे तो ये वो याद आ रहा है कि हमारे ऐसा लगता है कि हम बारिश गिरा हुआ रास्ते में रोड पे लोगों की चीखें हैं, बच्चों को रोने का आवाज़ आती है। आप जो शासक और शासक के जो नेता गण हैं उससे मैं ये कहूँगा कि रात को 11 या 12 बजे इस रास्ते से जो तोड़ कार्रवाई हुई एक बार गुजर कर देखें। आपके अगर जिसमें जान है, दिल है, तो आपको दर्द होगी। अगर जान नहीं है, बेजान है, दिल नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं सर? देखिए अभी मसला ये है कि चलिए ये सारी कार्रवाई आपने कर दी, कमिश्नर साहब के सिग्नेचर पे सारी कार्रवाइयाँ हो गई। कल को कमिश्नर साहब का तबादला हो गया, कमिश्नर साहब का तबादला हो गया तो नया आने वाला कमिश्नर हमको क्या बोलेगा, भाई मैं नहीं था, इससे पहले जो कमिश्नर था वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ा, कार्रवाई किया और चला गया। हमको इसका जवाब कौन देगा कि कल को कमिश्नर बदल गया, तो इसका जवाबदेही कौन? हमको आश्वासन देने वाले दोनों एमएलए कौन जवाब देगा इसका? हमको लिखित अभी तक आज कार्रवाई 17 तारीख से कार्रवाई आप जानते हैं शुरू हो चुकी है। आज की तारीख कितनी है भाई? हो 22 तारीख है आज की, 5 दिन हो गए, हमको पंचनामा अभी तक नहीं मिला। तो ये प्रशासन की गलती है या नहीं है? हमको अगर पंचनामा नहीं मिलेगा तो हम कैसे अनुमान लगा पाएंगे हमको घर कितना तोड़ना है, हमको घर का क्या करना है? फिर उसके बाद में अगर महानगर पालिका के हमारे मकानों पे और ज्यादा बुलडोजर चला दी तो वो 1 इंच भी अगर ज्यादा बुलडोजर चल गया तो क्या महानगर पालिका हमको बरकत देगी? ये सारे सवाल है। चला है, बहुत सारे जगह चला है। एक तो प्रॉपर हमको बताया नहीं गया कि कहाँ से कितना मीटर टूटेगा, कहाँ से कितना मीटर आपको तोड़ना है। बस महानगर पालिका आई है, न जिंदा देखा न मुर्दा देखा कि घर में कोई है, घर में कोई किसी के पास प्रशासन ने महानगर पालिका ने बुलडोजर चलाएगी और यहाँ पर अभी 5.5 मीटर लिखा है दीवार के ऊपर। अब बताइए वो गटर से 5.5 है कि उस दीवार से 5.5 है, ये अभी तक किसी ने आकर क्लियर नहीं किया है। तो ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है या नहीं है? दूसरी चीज मैं आपके बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से चले जाइए अंजुम फाटक, आप देख रहे होंगे वहाँ एक नया रेल का ब्रिज भी बन रहा है। देखिए आप सबने नया ब्रिज बन रहा है, लेकिन उससे पहले एक रेलवे का पुराना ब्रिज है अपना वाला, जो अंजुम फाटक पे आप जाते हैं, वो कितने फुट का है? वो 26 फुट का है। वहाँ से 2 गाड़ी एट ए टाइम आ जा सकती है। यहाँ से आप 6 गाड़ियाँ जाने का रास्ता बना रहे हो और एंट्रेंस जो बोतल का मुंह बोलेंगे हम जिसको, टॉप ऑफ द बोतल बोलेंगे जिसको, वो अगर 2 ही गाड़ियाँ का है तो 4 गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? क्या वो बैक साइड पे ट्रैफिक नहीं लगाएंगी? तो पहले वो एंट्रेंस खोलना चाहिए था कि पहले हमारे घर उजाड़ने चाहिए थे? घर उजाड़ने से पहले हमको मुआवजा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? हमको रहने को छत, रहने को आशियाना देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था महानगर पालिका ने? क्या ये सारी चीज़ें आपके आईएएस में इंसानियत नाम का कोई चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता? या सियासत के अंदर इंसानियत नाम का कोई चीज़ भी नहीं है? पहले तो आप लोगों ने कहा महानगर पालिका के पास फंड नहीं है, ये काम महानगर पालिका करवा रही है, एमएमआरडीए का इसमें कोई दखल नहीं है। फिर इसमें टिप्पणी आती है, ऑन स्टेज कहा जाता है कि 600 करोड़ पास हो रहे एमएमआरडीए से। एमएमआरडीए दूर से पास कर रहा है, मतलब काम एमएमआरडीए का या महानगर पालिका का? ये एक सवाल है जो दिल्ली की जनता को चुभ रहा है कि तुम्हारे क्या गेम चल रहे हैं अल्लाह वाला, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। क्या आप जनता को किस तरीके से घुमा रहे हो? लेकिन इतना याद रखना, आज जनता को आज आप घुमा रहे हो, कल जनता आपको भी घुमाएगी। वोट लेने आप भी आओगे। हमने जितनी तकलीफें झेली है, जितने टाइम हमने रोड में गुजारे हैं, जितनी तकलीफें हमने महसूस की है, उसका बदला आपको दिया जाएगा। आप अगर जाएंगे महानगर अंजुम फाटक तो आप खुद का खुद मेरी बात नहीं कर सकते। तीसरी बात ये है कि आप रोड 36 मीटर कितना बन रहा है? 36 मीटर बोलते हैं, 30 मीटर है। 36 मीटर बोल रहे हैं ना? अभी आप बताइए एमएमआरडीए का ऑफिशियल कितना बनता है? 30 मीटर का। 36 मीटर क्यों तो आता है? दूसरी चीज, जहाँ पर 36 फुट या 36 मीटर जो भी आपका है, वहाँ पर आप जब तोड़ते हैं तो 9 माले की बनाने की परमिशन देते हैं। और 36 मीटर 30 मीटर जहाँ भी आप तोड़ते हैं तो वहाँ पे 11 माले की बनाने की परमिशन देते हैं। अभी जिनका टूटा है, आप उनको अगर 11 माले की बनाने की परमिशन दोगे या 9 माले की बनाने की परमिशन दोगे कि 4 माले की बनाने की परमिशन दोगे? ये बात ये भी वाज़ेह नहीं भी है। चौथी चीज़ है इसके अंदर कि आपके पास कितना TDR है जो आप देने की बात कर रहे हो।
इतना कितना SSI है जो आप देने की बात कर रहे हो? कितना SSI मिलेगा, कितना TDR मिलेगा, कितना TDR आपके पास में पेंडिंग है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी तोड़क कार्रवाई के चाल में हजारों फेक आप एप्लीकेशन जमा करके उसके ऊपर TDR निकाल लेते हैं? तो ये गोलमाल तो आप नहीं करने वाले। अब क्या करने वाले? हमको लिखित में तो हमको कुछ नहीं मिला अभी तक। हमको लिखित में ये तक के नहीं मिला कि हमारा जांच कितना रहा है, हमारा पंचनामा नहीं दिया गया। हम कहाँ करें, किसके पास जाएं हम? अभी एक हमारे पास आखिरी रास्ता हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें अपनी अधिया पर पूरा भरोसा है और हम अधिया के लिए काम कर रहे हैं। जवाब दो या रिजाइन दो, ये हमारा मांग चलेगी। जवाब दो, रिजाइन दो, कसाई मत बनो, भाई बनो हमारे। तो हम कसाई बनोगे फिर वोटिंग वोट भूल जाओ, हमसे कोई ऐसी चीज भूल जाओ, बस इतना।